Class Initiative. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 11.1। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा 11.1 का। इसमें हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारा रहेगा ये 75 से लेके आपके 86 क्वेश्चन है। लास्ट आपका 86 है, वहां तक करेंगे हम। जो भी मेन क्वेश्चन है मैं 5 या 6 क्वेश्चन जो भी है मैं यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट आए इनमें इनके सिवा तो उनसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 11.1 का लेक्चर नंबर 4 है बेटा। ठीक है, और हम क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 75। 75 क्वेश्चन क्या है आपका, ये स्टेटमेंट गिवन है बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट लेंथी होने से आपको डरना नहीं है। यहाँ पे इसमें कह रहा है एक पार्ट ये है आपका, बीच में इक्वल का साइन आ गया, एक पार्ट आपका ये है, फिर इक्वल का साइन आ गया, और फिर ये कह रहे तीनों इक्वल है, प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको तीनों को प्रूव करना है, ये तीनों इक्वल है। इसको फर्स्ट ले लेना, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो अब हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट सिंपलीफाई करना है। जो भी आइडेंटिटी यूज करनी है वो यूज करनी है। तो 1 प्लस कोट, इसका सबसे मेन वही है, आप इनको साइन कोस में चेंज कर दो तीनों को। तो इसको हम चेंज करेंगे, कोट क्या होगा, cos a अपॉन sin a। ठीक है, और tan क्या हो जाएगा, sin a अपॉन cos a। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर देना, और ये साइन कोस में ऑलरेडी इनको सिंपल ऐसे छोड़ देंगे हम, sin a माइनस cos a। इसके बाद जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है आपको। जस्ट इसका एलसीएम लो आप, sin a cos a। ठीक है, यहां क्या चला जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin a cos a प्लस sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर a। ठीक है बेटा, ये सिंपल आपका sin a माइनस cos a ये करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लो, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1, तो ये आपका 1 हो गया है, 1 प्लस sin a cos a। ठीक है, और यहाँ पे है sin a माइनस cos a, नीचे आपका sin a cos a। ये गिवन इतना आ गया बेटा हमारा। इतना आने के बाद हमें क्या स्टेप लग रहा है, इसको क्या करें, हम इसके नीचे भेज देते हैं, थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाएगा। sin a cos a को इन दो टर्म के नीचे भेज देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1 बाई cos a, 1 बाई sin a cos a, sin ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cosecant a secant a। ठीक है, प्लस 1, इसके नीचे रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे है sin a माइनस cos a, ये आ गया भाई। इसके बाद क्या करना है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, sin a और cosecant a एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए तो क्या इकट्ठे हो जाएगा 1, तो रह जाएगा secant a। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो sin a। अब cos की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, cos की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो cos और secant इनवर्स हो गए, दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह गया आपका cosecant a माइनस cos a। ये सिंपलीफाई बेटा, इसका सिंपलीफाई ये हो गया है हमारा। अब दूसरे को उठा लेते हैं हम, दूसरे को अगर ये आ जाता है तो हमारा सही है। ठीक है, दूसरा हमारा यही आ जाता है तो सही है, और हमारा देखते हैं ये अगर बन जाता है तो वो भी सही है, sin a। चलो बात करें, इसको अलग से सिंपलीफाई कर देते हैं। अब दूसरा उठाया हमने, दूसरा है secant। अब इन सब दोनों को, जो दो भी दे रखे रेशियो में, इनको आप sin cos में चेंज करो।
साइन कोस में चेंज करोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए, और जो सीकेंट है वो नीचे आके कोस हो जाएगा, ठीक है, माइनस सीकेंट ऊपर जाके कोस स्क्वायर ए, और ये आ गया आपका साइन ए नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना आपको, तो साइन ए और कोस ए आपका एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब ए, ये आ गया बेटा। ऊपर फॉर्मूला लगाओगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अप्लाई कर दो बेटा ये फॉर्मूला, तो ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, बेटा आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो 1 हो जाएगा आपका, प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है, नीचे आपका साइन ए और कोस ए है, ठीक है। देखा जाए तो बेटा ये वाले आपका दोनों सेम, यहां तक सेम आ गए हैं, ठीक है। ये भी आपका लेफ्ट हैंड जो फर्स्ट था वो भी ये आया था, और ये सेकंड भी आपका ये आ चुका है, यहां तक छोड़ सकते हो आप क्योंकि दोनों सिमिलर हो गए। इस वाले स्टेप को आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, इस वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, ये दोनों आपके इक्वल हो गए। अब थर्ड को उठाते हैं बेटा, थर्ड क्या है हमारा, ठीक है, ये टिक लगा रहा बेटा, ये दोनों आपके सिमिलर आ गए, दो तो हो गए, तीसरा उठा रहे हैं, तीसरे को हम ये प्रूव करेंगे, साइन ए, टेन को चेंज करो, टेन को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस ए, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, ठीक है, माइनस ऊपर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब बेटा ये देखो सेम आपका ये बन चुका है, बिल्कुल सिमिलर से, तो आप एलसीएम ये लगाओगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपका यही आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम मैच हो गया यहाँ पे, हो गया। तो आप इसको बस कुछ नहीं था, आपको साइन कोस में चेंज करना था, साइन कोस में चेंज करते ही आपका सिंपलीफाई आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए 1 प्लस साइन ए कोस ए, और नीचे साइन ए कोस ए, बस बेटा ज्यादा हमें सिंपलीफाई हमें इक्वल दिखाना था, और हमारे तीनों के तीनों इक्वल आ चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया है, ठीक है बेटा, आंसर प्रूव हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, ठीक है, 78 क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें देखो बेटा, m की वैल्यू ये गिवन है, m की वैल्यू इतनी गिवन है और n की वैल्यू है वो इतनी गिवन है, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो बेटा इसमें क्या स्टेप आपकी माइंड में आना चाहिए, पहला स्टेप जो माइंड में आया, क्वेश्चन देखते प्रूव करने, आपको m प्लस n चाहिए और एक चाहिए आपको n माइनस n, ठीक है, m माइनस n और m प्लस n, आप दोनों को सिंपलीफाई कर लो, ये दोनों पहले फाइंड करो, ये अपने आप आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले हमें हिंट क्या मिला इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हिंट मिला m प्लस n और m माइनस n, ये फाइंड कर लेते हैं। तो m प्लस n ये कब आएगा, एडिंग बोथ, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो a sin क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये आ गया बेटा। अब इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन निकाल लो बस, हर एक में कॉमन आपका आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लो, ए, तो आपका हो जाएगा cos
क्यूब थीटा। एक चीज देखो बेटा, क्यूब से स्टार्ट चल रहा है, ठीक है, क्यूब है हर एक में, ये साइन क्यूब भी है, तो इसको साथ लिखो, साइन क्यूब थीटा प्लस, ए तो कॉमन जा चुका है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और 3 कॉमन आ रहा है, और साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है आपका, एक जो आपका होता था a प्लस बी होल क्यूब, क्या होता था बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा ये लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिख सकते हो, पूरे को क्या लिख सकते हो, a साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसकी पावर 3, यानी m प्लस n आपका क्या आ गया बेटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल पावर 3, ठीक है। एक तो हमारा ये आ गया सिंप्लीफाई, दूसरा हम m माइनस n निकालेंगे, m माइनस n, ठीक है, तो m माइनस, यानी सबसे पहले आप एक कॉमन आ रहा है, कॉमन पहले निकाल लो, एक कॉमन आ रहा है तो कोस क्यूब थीटा प्लस माइनस माइनस वाले को साइन क्यूब थीटा, ठीक है, m माइनस n निकाला बेटा में, दूसरा प्लस 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, a आपने कॉमन निकाल लिया था, ठीक है, माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये आ गया बेटा। अब ये ध्यान से देखोगे तो बेटा ये क्या बन रहा है आपका, हम इसको प्रॉपर वे में लिख भी देते हैं, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस माइनस 3 कॉमन ले लो, माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ गया आपका, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे आपने, यहाँ पे बचेगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कोस थीटा, ये माइनस का बचेगा बेटा, ये प्लस का, ठीक है, ध्यान से देखो, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तब ये प्लस आएगा, और ये माइनस तब आइए आपका माइनस आएगा, तो कोस थीटा, तो क्या है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां से बोला बेटा ये कोस किसका क्यूब बन गया आपका, ठीक है, आपको पता है a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, तो अब बेटा यहां से आपको a माइनस बी पता चल गया, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये आपका आ गया पूरा a cos थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 3, ये m माइनस n आ गया बेटा, ये हमने निकाल लिया है। अब ये दोनों जो सिंपलीफाई आपने किए हैं वो इसमें प्रूफ वाले में पुट कर दो, ये आप जब पुट करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। देखो बेटा कैसे, कि m प्लस n की वैल्यू यहां पुट करोगे, क्या है आपका a की पावर 2/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर 2 की पावर 3 लगाएंगे, cos सॉरी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, आपने ऐड किया ये, इसके ऊपर पावर 3 दी, लेकिन हमें इसके ऊपर और क्या लगानी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, प्लस प्लस है ना बीच में m माइनस n की वैल्यू की है, तो इसके ऊपर पावर है a 2 की पावर 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है,
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ गया आपका स्क्वायर। अब यहां से a की पावर, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है आपका, a की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, और ये स्क्वायर ओपन कर दो भाई, ये स्क्वायर ओपन करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, इसको ओपन करोगे आप, क्या आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, कैंसिल क्या हो रहा है आपका, ये कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है। और cos स्क्वायर और sin स्क्वायर 1, और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर 1, यानी 2 अंदर रह गया आपका, तो 2a रेज़ टू पावर 2/3, ये आपका इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा, हेल्स प्रूफ। इसको एक बार फिर से ध्यान से देखो, कुछ नहीं इसमें ज्यादा टफ नहीं था, जस्ट आपको फोकस करना है, m प्लस n निकालना है और m माइनस n, ठीक है बेटा, फिर बाकी सिंपलीफाई करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर बेटा हमारा 82 क्वेश्चन में देखो बेटा, इसलिए मैंने आपको टेस्ट में भी एक क्वेश्चन दिया था, तो सेम वैसे ही आपका ये है, थोड़ा इसको डिफरेंट वे में सोचना बेटा, क्योंकि जब पावर ज्यादा हो जाती है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें से फाइंड करना होता है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको गिवन तो ये है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस cos स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करोगे तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा आपका cos थीटा के इक्वल, ठीक है। अगर इसका यूज करना पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब बेटा इसमें देखो जितने भी यहाँ पे देखो, अभी भी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, a प्लस बी होल क्यूब बना लिया था, और सेम वही पे है 3 आपका आ रहा है ये, ठीक है। आप क्या करोगे, इन 4 टर्म को इकट्ठा ले लो, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, हमें राइट हैंड क्या प्रूव करना है 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो ये 4 टर्म जो आपने उठाई इनको देखो बेटा, इनका सीक्वेंस लेने की कोशिश करो, 3 sin tan थीटा प्लस 3 सब में क्या 8 थीटा प्लस sin 6 थीटा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसमें कॉमन साथ कितना आ रहा है आपका, कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका sin की पावर 6 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले आप sin, इनको बाद में लिख दो बेटा, ये 6 आपको एक साथ लेने हैं, ये तो आपके हो 4 एक साथ, और ये दो, इनमें 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो ये इसका यूज 2 कॉमन ले लो, sin की पावर 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, इसमें इन तीनों में से 2 कॉमन आना था, कॉमन निकाल दिया है, ठीक है बेटा। ये सिंपलीफाई कर लिया, ये हमने 4 पार्ट्स अलग लिए हैं, ये हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देखना है किसका, यहाँ पे आपको a प्लस बी होल क्यूब बनाना है। कैसे बनेगा, क्योंकि 3 और 3 आपका आ चुका है, तो आपके a प्लस बी, आपको सबको पता है a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है बेटा। तो ये सारा उसी क्रम में लिखा हुआ है, आपको फाइंड कैसे करना है, एक तो आपको दिख रहा है ये sin 4 थीटा, sin की पावर 4 थीटा, यानी इसका क्यूब करोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया आपका, दूसरा sin ये वाली टर्म हुई, ठीक है। 3 वाली तो आपको ले नहीं सकते, एक तो ये टर्म हो गए आप, एक ये, तो आपका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा ये होल क्यूब। तो बेटा इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, ऊपर करके देखोगे आपको यही आएगा, ठीक है। प्लस में आपका चल रहा है 2, ठीक है, साइन इसको cos में चेंज कर लो, cos में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1,
ठीक है, सही है। सॉरी ये मिस्टेक चल रही है बेटा, यहाँ पे प्लस, ये प्लस करोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, तो इसको बेटा चेंज मत करो फिर, ये माइनस का था इसको चेंज मत करो, क्या आएगा, इस चीज को चेंज कर लो बस, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा में प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे ही रखो, क्यों, ये हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है, ये तो 1 बन गया, माइनस 1 यानी ये तो आपका 0 हो गया, यानी प्लस ये तो 0 आ गया, लास्ट रह गया हमारा ये सिंपलीफाई करना, साइन, अब साइन 4 की पावर 4 थीटा, इसको चेंज करो, साइन स्क्वायर थीटा आपका है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको चेंज मत करना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये पावर है आपकी 3, तो ये क्या बन गया 1, 1 की पावर 3, 1 आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। अगर इस तरह से यूज करोगे इसको तो आपको टाइम कम लगेगा बेटा, इसी को समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि आप इन पहले चार है उनको इकट्ठा लिख लो और उसका बनाओ a प्लस बी होल क्यूब, और बाकी इन दोनों को जिन 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लेने के बाद ये लिखा, इसमें अकेले इसको चेंज करोगे आप, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 किस में चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर में, इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करोगे, आपका साइन ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, ठीक है बेटा, इसमें प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 83 हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन कंसीडर करूंगा बेटा, इसको सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, इसमें क्या गिवन है, गिवन है आपको 1 प्लस cos अल्फा 1 प्लस cos बीटा 1 प्लस cos गामा, ये किसके इक्वल है, बस माइनस आ गया बीच में, इसके इक्वल गिवन है ये, ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी, क्या कह रहा है जो ये आपको इक्वेशन दे रखी है इसका एक इक्वल टू ये भी आ सकता है, ये प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है बेटा, समझने की कोशिश करो, ये प्रूव करना आपको 2 इसकी एक वैल्यू ये भी हो सकती है 1 प्लस में cos अल्फा 1 प्लस cos बीटा 1 प्लस cos गामा, इसकी एक वैल्यू ये भी हो सकती है sin अल्फा sin बीटा और sin गामा, गिवन में तो हमें ये दे रखा है 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है इसकी एक वैल्यू ये भी हो सकती है, ठीक है, तो हम स्टार्ट तो बेटा गिवन से ही करेंगे, जो गिवन है उससे ही स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखो बेटा, क्या करो इस वाली टर्म को इसके नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में गिवन है उसका यूज कर सकते हैं, इस वाली टर्म को इसके नीचे लेके आ जाओ, उधर क्या रह जाएगा 1, ठीक है, या दूसरा भी क्या कह सकते हो, इस वाली टर्म को 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा 1 माइनस cos गामा से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस cos अल्फा 1 प्लस cos बीटा, ठीक है, 1 प्लस cos गामा, इसको डिवाइड कर दो 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा 1 माइनस cos गामा, डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, ठीक है, ये गिवन से हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ एक चीज देखो बेटा, आपने आपके सामने बहुत सारे पहले क्वेश्चन आए होंगे 1 प्लस में cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा, अल्फा ए बी सी आप थीटा कुछ भी हो सकता है, इस तरह, तो इस तरह की जो टर्म आती है क्या करते हो आप रेशनलाइज, बेटा इस तरह से हिंट मिलते हैं आपको, हिंट कैसे मिला, अगर आपकी इस तरह आते हैं तो आप क्या करते हो रेशनलाइज, ताकि हमारी टर्म स्क्वायर में भी आ जाए और हमारा सिंपलीफाई भी हो जाए, तो हम इसका रेशनलाइज करेंगे, तो इस तरह बेटा यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है, एक तो ये फिर ये और ये, इन तीनों का रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक मैं तीनों का रेशनलाइज करता हूं 1 प्लस में cos अल्फा 1 प्लस में cos अल्फा, नीचे है 1 माइनस cos अल्फा, रेशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस cos अल्फा से करना पड़ेगा, कर दिया 1 प्लस cos अल्फा, ये एक टर्म हमारी, दूसरी 1 प्लस cos बीटा 1 माइनस cos बीटा, इसका भी रेशनलाइज करो, तो 1 प्लस cos बीटा 1 प्लस cos बीटा, ठीक है, तीसरी वाली टर्म का भी करो, ठीक है,
तो क्या आएगा आपका 1 प्लस कोस गामा 1 माइनस कोस गामा। ठीक है, रेशनलाइज करो 1 प्लस कोस गामा 1 माइनस कोस गामा इक्वल टू कितना दे रखा है 1 इक्वल। बेटा रेशनलाइज कर रहे हैं, क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस कोस अल्फा इसका स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारा टारगेट यहां से कंप्लीट हुआ है, साइन अल्फा बीटा यहां से आएंगे बेटा हमारे, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया इनटू 1 प्लस कोस बीटा इसका स्क्वायर और इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बीटा। दूसरा 1 प्लस कोस गामा इसका स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा, तो साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्या करो बेटा, ये जो सारे मल्टीप्लाई में है इन तीनों टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो आपका आ गया 1 प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर 1 प्लस, सबको स्क्वायर में बेटा, सबको स्क्वायर है, सबके सारे अगर स्क्वायर में तो हम इनको सबको इकट्ठा कर लेते हैं 1 प्लस कोस बीटा 1 प्लस कोस गामा। ठीक है, स्क्वायर में इधर क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तो इन सबको भी आप उसमें ले लो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये भी स्क्वायर। अब बेटा दोनों साइड स्क्वायर है आपकी, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस में कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा 1 प्लस कोस गामा। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब भी पावर बेटा इवन में होती है तो प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक वैल्यू आपकी प्लस वाली आप कंसीडर करोगे तो आपका प्रूव हो गया ये। अगर प्लस वाली कंसीडर करोगे तो एक वैल्यू बोला इसने कि वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा, तो हमारा प्लस और माइनस दोनों आ गए, तो प्लस वाले हम कंसीडर करेंगे तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। ठीक है बेटा, ध्यान से स्टेप कुछ नहीं था इसमें ज्यादा कुछ खास, एक स्टेप है इसको और इसके नीचे लेके आओगे और रेशनलाइज करोगे, बस इतना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बेटा, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन देख के पहचानने की कोशिश करनी है, क्या करना है, ये गिवन है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x, ये गिवन है, आपको प्रूव करना है sin रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस cos रेज़ टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू दिस। अब बेटा जो प्रूव कर रहे हो उसके ऊपर एक नजर करो, एक तो यहाँ पे पावर है 6, दूसरा जो प्रूव करता है उसमें x स्क्वायर है, ये चीज बेटा नोट किया करो, x स्क्वायर है साइड में, यानी यहां से मुझे x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहां से, तो x स्क्वायर की वैल्यू, यदि इसको स्क्वायर करो पहले, सबसे पहले आपको स्क्वायर जो दिखा है यहाँ पे, इसलिए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग करोगे आप तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये तो आपका 1 हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये उधर भेज दो बेटा -1। देखो बेटा इसमें से स्क्वायर का यूज, हमें स्क्वायर यहां से इंडिपेंडेंट स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो यहां से हमारी ये टर्म मैच हो गई है। ठीक है, तो 2 sin थीटा, तो sin थीटा या cos थीटा इनमें से कुछ भी यूज करना पड़ा तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2। अब जो प्रूव करना है उसके ऊपर आ जाओ, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड उठा लो आप, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है sin 6 की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, ये बेटा और प्रूव ये करना, ध्यान रखना ये आना चाहिए आपका। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ये बेटा, आपको आइडेंटिटी यहाँ पे मोस्टली यूज हो रही है आपकी a प्लस b होल क्यूब, क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a माइनस a प्लस बी। ये होता है क्योंकि प्लस चल रहा है तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम इसको किस रूप में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की रेज़ और पावर 3। तो यानी ये टर्म दे रखी है हमारी, ठीक है, ये टर्म दे रखी है तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है बेटा। ये माइनस ये इधर आ जाएगी आपके, तो इसकी ये यूज करेंगे अभी यहाँ पे, इसका यूज करो। तो ध्यान रखना ए क्या है आपका, ए है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज करो, इसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी, यहाँ भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर है आपकी 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और अंदर क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब ये तो आपका 1 होता है, 1 ये तो 1 आ जाएगा माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा उसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये तो आपका 1 हो गया। अब ये बेटा ये बनाना है हमें, ये आना चाहिए आपका, तो कुछ नहीं, इसको ओपन करो, 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे 4। अब इसका एलसीएम लोगे तो आपका कौन हो जाएगा, ये कितना आया 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो बेटा कुछ नहीं है इनमें ज्यादा टफ, आपको एक नजर राइट साइड पे रखनी, क्या गिवन है वहां पे, मुझे जो वहां पे क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, और हमें गिवन में क्या है, ठीक है, गिवन में टोटल क्या गिवन है उसका उसको देखना है एक बार आपको। तो इस तरह से बेटा सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बस समझने की कोशिश है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। लास्ट क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपका इस जैसा मैंने पिछली वाली वीडियो में किया था, तो इसमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। आपको ये गिवन है, आपको ये प्रूव करना है, तो पहले सबसे पहले आप यहां से क्या मिला, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ साइन थीटा प्लस में 2 cos थीटा, यहाँ पे 2 sin थीटा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्केलिंग तो करना पड़ेगा और फिर जो आएगा उसमें 2 sin थीटा ये क्रिएट करना है हमें, तब हमारा आएगा ये प्रूफ, ठीक है। तो एक बार स्टेप देखते हैं, सबसे पहले हम जो गिवन है उसका स्केलिंग बोथ साइड करते हैं, स्केलिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो बोथ साइड करोगे आप तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये चीज देखो बेटा, मुझे क्या बनाना है 2 sin थीटा, ये बनाना है बेटा, तो क्या करो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, और cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, चेंज करो बेटा, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये तो सेम रहेगा, आपको इसको सेम रखो, इज इक्वल टू 1। क्यों किया बेटा ये चेंज, इसका ध्यान में रखना, क्यों किया है। अब देखो माइन आपका आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, आप क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी बेटा, 2 sin थीटा कैसे बनाओगे आप, तो ये आपका आ गया है माइनस का cos स्क्वायर थीटा 1, जो माइनस वाली टर्म है उन सबको उधर भेज दो,
जो साइन और कोस वाली टर्म है उनको राइट साइड भेज दो। 1 माइनस कोस स्क्वायर मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, प्लस का 4, ठीक है, माइनस 4 साइन स्क्वायर, इधर जाके प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म भी आपकी उधर जाएगी माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा, और इस 1 को इधर भेज दो माइनस 1, ठीक है। तो आपका 1 प्लस 4 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो सिंपल आपका क्या बचा इक्वल टू में, ये आपका 4 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इसका होल स्क्वायर लिख दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इसका स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही चेंज कर लो, cos थीटा इसका स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया बेटा ये परफेक्ट, जो बेटा कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, लेकिन हमें जो प्रूव करना हम उस तरह लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इधर है कितना आपका 4, अब इसको चेंज करोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी, ठीक है, हमें प्रूव करना था +2, तो कंसीडर कर लो +2 को, तो आपका प्रूव हो चुका है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव। लास्ट क्वेश्चन था बेटा हमारा, ज्यादा टफ नहीं था, बस जो आपको प्रूव करना है उसमें देखो बेटा क्या लाना है आपको, और गिवन में क्या गिवन, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन थे आपके सिंपल से, ठीक है, इनको फिनिश करना इस एक्सरसाइज को, कोई डाउट हो अपना वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है बेटा, थैंक यू।